फ्रेंड्स, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास जो पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास मनोज कुमार मिश्रा का, जो कि नेट JRF सेट कॉलेज प्रवक्ता, क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मानक और उपयोगी पुस्तक है। ये सभी हिंदी साहित्य से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके थे हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास के बारे में, जो इसके हमने साहित्य का परिचय देख लिया था, ठीक है, जो कि 1 से 17 पेज तक है। अब हम आज आदिकाल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आदिकाल का अध्ययन आज हम करेंगे। शुरू करते हैं आदिकाल का अध्ययन करना। और इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हों। तो हम आदिकाल का अध्ययन शुरू करते हैं। ये रहा आदिकाल। आदिकाल का समय सीमा है 1000 ईस्वी से 1385 ईस्वी तक। शुरुआत करते हैं हम। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य के जन्म काल, शिशुकाल, आरंभिक काल को ही क्या कहा जाता है? आदिकाल कहा जाता है। उसके बाद है भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से जब भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसी समय हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था। हमने जो हिंदी साहित्य की लेखन पद्धतियाँ हैं और जितने भी इतिहासकार रहे हैं उससे पहले, शुरू से लेकर अब तक के, उनके बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब ये दूसरा वीडियो है मनोज कुमार मिश्रा की बुक का, और इस बुक को पूरा कंप्लीट कराएंगे एक एक काल के माध्यम से। तो वो पहले वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, और या चैनल पे जाके आपको मिल जाएगा आसानी से। तो हम आगे पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका, नगेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ावा या विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का क्या है? आदिकाल है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाओं का समावेश किया गया है, किया जाता है इसमें। इस नोट रूप में देख लो। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी अथवा अवहट्ट के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया था। और भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? अवहट्ट कहा है। ये कुछ पॉइंट इसमें हम पहले भी देख चुके हैं और ये दोबारा रिपीट होगा, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोध एवं व्याघातों का युग कहा है, ये भी आपको बता दिया था। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहकर पुकारा है। आगे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। आगे हैं 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने के से इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने के कारण ही की करुण कहानी है, ठीक है। आगे है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभाव से मन स्थितियों का प्रतिफलन है। आगे हम आदिकाल की सीमांकन और विभिन्न इतिहासकारों द्वारा आदिकाल की प्रारंभिक व अंतिम सीमा का निम्नानुसार स्वीकार किया गया है। इतिहासकार का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। इनका प्रारंभिक सीमा 643 ईस्वी से अंतिम सीमा 1400 ईस्वी। मिस्र बंधु के द्वारा 643 ईस्वी से 1389 ईस्वी। और राहुल संस्कृत ने 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल ने 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना है। और रमाशंकर शुक्ल ने 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक माने हैं इसकी सीमा। अब आदिकाल का नामकरण देख लेते हैं। विभिन्न इतिहासकारों और आदिकाल के अलग अलग नामों से पुकारा है इन इतिहासकारों ने। उसका है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा है। रामकुमार परमार ने संधि एवं चारण काल कहा है। राहुल सांस्कृतायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। आगे देख लेते हैं। मिस्र बंधुओं ने क्या कहा है? तो आरंभिक काल कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक एवं शून्य काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल कहा है। धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश काल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। पृथ्वी कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जयकाल कहा है। रामखिलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा है। हरिश्चंद्र वर्मा ने संक्रमण काल कहा है। उसके बाद आते हैं मोहन अवस्थी।
मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है, शंभुनाथ सिंह ने प्राचीन काल कहा है, वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा है, राम प्रसाद मिश्र ने संक्रांति काल कहा है, शैलेश जेठी ने आविर्भाव काल कहा है, हरीश ने उत्तर अपभ्रंश काल कहा है, बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय कहा है, श्याम सुंदर दास ने वीर काल अपभ्रंश काल कहा है। आगे देख लेते हैं आदिकाल की जो प्रमुख शैलियाँ थी इसके बारे में देख लेते। तो आदिकाल में कितनी शैलियाँ प्रचलित थी? 2 शैलियाँ प्रचलित, जिसमें पहली डिंगल और दूसरी है पिंगल। तो डिंगल शैली के बारे में पढ़ लेते हैं। जब अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ डिंगल शैली कहलाती है। इसमें कठोर कर्कश शब्दावलियों का अत्यधिक प्रयोग होता है, ठीक है। तो डिंगल शैली में क्या होता है? राजस्थानी प्लस अपभ्रंश का योग होता है और इसमें कैसी शब्दावली होती है? कर्कश शब्दावली होती है, जो कठोर वर्ण होते हैं। और पिंगल शैली के बारे में पढ़ लेते हैं। जब अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है, अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है तो पिंगल शैली कहलाती है। और इसमें कोमलकांत पदावली का अधिक प्रयोग होता है। जो माधुर्य वर्ण होते हैं उनका कोमलकांत पदावली का अधिक प्रयोग होता है। आगे है आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, उनके बारे में देख लेते हैं। आदिकाल के साहित्य में मुख्यतः 3 प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है वीरगाथात्मक रासो रचनाओं में, दूसरी है धार्मिकता सिद्ध व जैन रास कवियों की रचनाओं में, तीसरी है श्रृंगारिकता विद्यापति की पदावली में। आगे देखते हैं हिंदी का आदि कवि या सर्वप्रथम कवि। विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा अपने शोध तथा तर्कों के आधार पर अलग अलग कवियों को हिंदी का पहला कवि माना गया है। तथा राहो संस्कृत तैर ने किसको माना? सरप्पा को। 769 ईस्वी में उनका जन्म है, ठीक है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्यपुंड को माना 10वीं शताब्दी में। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी 1184 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने शंभू को माना है 693 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है 13वीं शताब्दी, ठीक है। आगे है डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति हैं 15वीं शताब्दी पहले कवि। और चंद्र शर्मा गुलेरी के अनुसार राजा मुंज है 993 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी राजा मुंज और खोज है 993 ईस्वी। नोट है सर्वमान्य रूप से राहुल संस्कृतन जी द्वारा स्वीकृत सिद्ध कवि सरहप्पा या सरपात को ही हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना जाता है, ठीक है। आगे है हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? तो श्रावकाचार है, देवसेन की रचना है ये। जैन कवि आचार्य देवसेन द्वारा 933 ईस्वी में रचित श्रावकाचार जो है रचना को हिंदी का सर्वप्रथम रचना के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस रचना में कुल 250 पद दोहे हैं जिसमें श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसमें गृहस्थ धर्म का वर्णन केंद्र है। आगे है आदिकालीन साहित्य विभाजन को मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी है? रासो साहित्य, राज साहित्य या जैन साहित्य, फिर सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। नोट में देख लेते हैं। आदिकाल में कुछ रचनाएं ऐसी भी प्राप्त होती हैं जिसमें उपयुक्त चारों ही प्रकार के साहित्य के लक्षण प्राप्त नहीं होते। अतः डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसी रचनाओं को आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य के नाम से वर्गीकृत किया है। किसने स्वतंत्र साहित्य के नाम से वर्गीकृत किया है? डॉक्टर नगेंद्र ने। आगे है जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की फुटकल रचनाओं में शामिल किया है इन्हें। नगेंद्र ने किसमें किया? आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य में। वहीं रामचंद्र शुक्ल ने किसमें किया है? आदिकाल की फुटकल रचनाओं में। दूसरा पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल उपयुक्त चारों में से केवल रासो साहित्य को ही क्या मानते हैं? मूल साहित्य मानते हैं। उन्होंने जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को मूल साहित्य नहीं मानकर सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा है, ठीक है। मूल साहित्य किसको माना है? केवल रासो साहित्य को माना है। बाकी जो भी साहित्य हैं आदिकाल के उनको क्या कहा है? सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर पुकारा है। तीसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपयुक्त चारों ही कालों को क्या कहा है? आदिकाल में शामिल किया है। तो हम देख लेते हैं रासो साहित्य, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रासो शब्द की व्युत्पत्ति एवं रचना के बारे में पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नरपति नाहले द्वारा रचित जो विसल देव रासो है में उल्लिखित निम्न पद को रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है? रसायन शब्द से मानी है। व्युत्पत्ति से संबंधित जो मत है वो आ जाता है ये 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नल रसायन आरंभ शारदा टूटी ब्रह्मकुमारी। इसमें से ये रसायन शब्द से इन्होंने क्या माना है? तो रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के रासक शब्द के क्रमानुसार मानी है। रासक, रसाह, रासा, रासव, ठीक है।
गार्दातासी ने स्वरचित इतिहास ग्रंथ स्तवार्थ लिटरेचर इंदु हिंदुस्तानी में चंद्रबरदाई की रचना का नाम पृथ्वीराज राजसू लिखा है। इसी आधार पर उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसू या राजसूय शब्द से मानी है। कविराज श्यामल दास, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल तथा नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर के संपादक ने रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य शब्द से मानी है। ठीक है, ने मानी रहस्य से श्यामल दास, काशी प्रसाद जायसवाल। ठीक है, और नागरिक प्रचारणी सभा ने किससे मानी है? रहस्य शब्द से। आगे डॉक्टर दशरथ शर्मा एवं नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो की भूमिका के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति रास शब्द से हुई है। छठा है महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री तथा श्री विंध्येश्वरी प्रसाद पाठक ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? राज्य शब्द से मानी है। ठीक है, किसने? तो हरप्रसाद शास्त्री, विंध्येश्वरी पाठक ने किससे मानी है? राज्य से मानी है। आगे निर्णायक मत देख लेते हैं। निर्णायक मत में उपर्युक्त उपयुक्त मतों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या प्रस्तुत रासक संबंधी मत निर्णायक मत माना जाता है। डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना ने हेतु अब्दुल रहमान रचित संदेश रासक रचना को प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, आगे रासो साहित्य की जो प्रमुख विशेषताएं वो देख लेते हैं। यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों द्वारा रचा है। दूसरी है, इन रचनाओं में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण या बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तीसरा पॉइंट है, इन रचनाओं में उस समय के सामंती जीवन की संपूर्ण झलक देखने को मिलती है। आगे चौथा पॉइंट है, इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों द्वारा अपनी कल्पना का समावेश भी किया गया है। पांचवा पॉइंट है, इनमें युद्ध एवं प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है। छठा है, युद्ध व प्रेम का अधिक वर्णन होने के कारण इसमें वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। इन रचनाओं में डिंगल एवं पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। इनमें विविध प्रकार की भाषाओं, अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। इन रचनाओं में चारण कवियों की संकुचित मानसिकता का प्रयोग देखने को मिलता है। रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं संदिग्ध एवं अर्ध प्रमाणिक मानी जाती हैं। ठीक है, रासो साहित्य की जो प्रमुख रचनाएं उनके बारे में देख लेते हैं। पहली है पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई की है। विशलदेव रासो नरपति नाल्या की है। परमाल रासो जगनिक की है। हमीर रासो सारंगधर की है। खुमान रासो दलपत विजय की है। और विजयपाल रासो नरसिंह की है। नरसिंह भट्ट की। बुद्धि रासो जलहण की है। मुंज रासो अद्वै वज्र की है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं रासो नाम से अन्य रचनाएं जो हैं। कलयुग रासो रसिक गोविंद की है। कयामत खां रासो न्यामत खां जान कवि की है। राम रासो किसकी है? समय सुंदर की है। राणा रासो दयाराम की है। रतन रासो कुंभकर्ण की है। कुमारपाल रासो देवप्रभु की है। आगे है पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक चंद्रबरदाई हैं। जन्म काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई का जन्म 1168 ईस्वी से 1225 विक्रमी संवत में भाट जाति के जगह के नामक गोत्र में हुआ था। जन्म स्थान लाहौर था। आगे है काव्य स्वरूप, यह प्रबंधात्मक श्रेणी के अंतर्गत महाकाव्य श्रेणी में माना जाता है। दूसरा है आचार्य शुक्ल के अनुसार यह हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य माना जाता है। चंद्रबरदाई हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। नरोत्तम स्वामी के अनुसार यह मुक्तक रचना मानी जाती है। प्रधान रस अंगिरस है। वीर रस एवं श्रृंगार रस। प्रमुख अलंकार अनुप्रास व यमक है। कुल पद श्लोक है इसमें 16,306। आगे इसका छंद विधान है वो देख लेते हैं। छंद विधान इस महाकाव्य में प्रयुक्त 16,306 पदों की रचना कुल 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें छप्पय छंद का अधिक प्रयोग किया गया है, इसलिए छप्पय छंद चंद्रबरदाई का सर्वप्रिय छंद माना जाता है। इसके अलावा इसमें दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्य छंदों का भी प्रयोग हुआ है। काव्य विभाजन इस महाकाव्य में कुल 69 समयों या सर्गों में विभाजित किया गया है। भाषा इसकी राजस्थानी में ब्रज भाषा को शामिल किया गया है। शैली इसमें ब्रज भाषा शैली का अधिक प्रयोग हुआ है, जिससे इसमें पिंगल शैली का ही प्रयोग माना जाता है। नायक अजमेर के चौहान राजा और्ण राज के पौत्र सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान। नायक की श्रेणी धीरोदात्त है। क्या है? धीरोदात्त नायक है। किसमें? पृथ्वीराज में पृथ्वीराज चौहान।
आगे नायिका कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता है। नायिका की श्रेणी कौन सी है? मुग्धा नायिका है। आगे इसके विशेष तथ्य देख लेते हैं। इस ग्रंथ की संपूर्ण जानकारी कर्नल टॉड ने अपने ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1839 में प्रदान की थी। इसके एक भाग को संगोपतानयम के नाम से प्रकाशित कराया था। इस रचना के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में प्राप्त होते हैं। इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित होती है। कैमासवध प्रसंग इसी ग्रंथ से प्राप्त होता है। आगे रामचंद्र शुक्ल ने डॉक्टर नगेंद्र श्री हरिप्रसाद शास्त्री आदि इतिहासकारों के अनुसार इस ग्रंथ का उत्तरार्ध भाग चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन द्वारा पूर्ण किया गया था। इसके संबंध में उक्त प्रसिद्ध है। पुस्तक जलहन हत दे चले गज्जन निरपकाज। ये पंक्ति कही थी किसने? तो चंद्रबरदाई ने कही थी। जब अपना ग्रंथ इनको दिया था तो इनके जलहन ने इस ग्रंथ को पूरा किया था पृथ्वीराज रासो को। आगे है आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी इस रचना को सुख सुखी संवाद के कहकर पुकारते हैं। इस रचना की प्रामाणिकता के संबंध में 3 मत प्रचलित हैं, अप्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक और प्रामाणिक। अप्रामाणिक मानने वाले इतिहासकारों में आ जाते हैं राय बहादुर और पंडित गौरी शंकर हीरा ओझा। दूसरे हैं कविराज मुरारी दान एवं श्यामल दान। तीसरे हैं मुंशी देवी प्रसाद। चौथे हैं रामचंद्र शुक्ल का पूरा ग्रंथ इसे जाली कहा है इन्होंने। आगे मोतीलाल मिनारी और डॉक्टर हुलर। आगे नोट देख लेते हैं इसमें। इस ग्रंथ को अप्रामाणिक मानने वाले सर्वप्रथम विद्वान वूलर माने जाते हैं। इन्होंने 1875 ईस्वी में इसे अप्रामाणिक घोषित किया था। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह पूरा ग्रंथ जाली माना गया है। ठीक है। अर्धप्रामाणिक मानने वाले इतिहासकारों में आ जाते हैं आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय और अग्रचंद नाहटा। प्रामाणिक मानने वाले इतिहासकारों में हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड, मथुरा प्रसाद दीक्षित, डॉक्टर दशरथ शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय और डॉक्टर नगेंद्र और जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को घटनाकोश कहकर पुकारा है। पृथ्वीराज रासो रचना की हस्तलिखित प्रतियों में निम्न 4 रूपांतरण प्राप्त होते हैं। बृहद रूपांतरण, इसमें 69 समय हैं और 16,306 छंद हैं। और इस संस्करण का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी से हुआ था। इसकी हस्तलिखित जो प्रति है उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसका प्रकाशन 1585 में हुआ था। माध्यम रूपांतरण में 7,000 छंद है। इसका प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। इसकी हस्तलिखित प्रतियां जो अबोहरा एवं बीकानेर में सुरक्षित हैं और 17वीं शताब्दी में लिखित मानी गई है। लघु रूपांतरण 19 समय है और 3500 छंद हैं। इसकी हस्तलिखित बीकानेर में सुरक्षित हैं। दूसरी तीसरी जो है ये दोनों कहाँ पे सुरक्षित हैं? बीकानेर में। और पहले में कितने समय हैं? तो 69 और 16,306 छंद हैं। मध्यम रूपांतरण में कितने छंद हैं? 7,000 छंद हैं। लघु रूपांतरण में 3500 छंद हैं और 19 समय हैं। लघुत्तम रूपांतरण में कितने? 1300 छंद है। और दशरथ शर्मा ने इसी संस्करण को मूल रासो माना है। आगे देख लेते हैं। एक उक्ति कही जाती है, एक थाल जन्म एक थाल मरण। यह कथन किसके बारे में कहा जाता है? तो ये चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान के बारे में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों अभिन्न मित्रों का जन्म एक ही दिन हुआ और एक ही दिन मृत्यु भी हुई थी। कर्नल टॉड ने इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। आगे चंद्रबरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत व प्रसिद्ध राजकवि थे। बाबू गुलाब राय ने इस रचना को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहकर पुकारा है। बाबू श्याम सुंदर दास एवं उदय नारायण तिवारी इस विशाल वीर काव्य मानते हैं। हम देख लेते हैं विसल देव रासो के बारे में। तो इसके लेखक कौन है? नरपति नाले हैं। इसका रचना काल 1155 ईस्वी या 1212 विक्रमी संवत मान सकते हैं, कह सकते हैं। इस रचना काल को मानने के पीछे निम्न उदाहरण दिए गए हैं। इसमें है कि इसकी पंक्ति है ये 1272 माझी जेठी बदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभ सारठा तूठी ब्रह्म कुमारी। ये उक्ति इसमें दी गई है। इसी से रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी। आगे देख लेते हैं
कुछ इतिहासकार यह 1272 अर्थात विक्रमी संवत 1272 भी मानते हैं, परंतु ज़्यादातर इसे 1212 विक्रमी संवत ही स्वीकारते हैं। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया इसका रचनाकाल 16वीं शताब्दी मानते हैं एवं नरपति नामक किसी गुजराती कवि ने इसके रचयिता मानते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी मानते हैं। नवीन शोधों में प्राप्त इसकी एक प्राचीन प्रति के अनुसार इसका रचनाकाल 1016 ईस्वी या 1073 विक्रमी संवत सिद्ध हुआ है। इस प्राचीन प्रति के निम्न पंक्ति प्राप्त होती हैं। संवत सहस 73 जानी नल कवि सरसिय वाणी। ठीक है, आगे है राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीरा नंद ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा है। प्रधान अंग जो है इसका रस वो है श्रृंगार में वियोग और संयोग श्रृंगार का मर्मस्पर्शी चित्रण है। काव्य रूप मुक्तक है। कुल छंद इसमें 128 हैं, किसमें तो बीसलदेव रासो में। आगे डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसको 128 छंद की एक प्रति का संपादन किया। इसका मूल रूप माना जाता है। आगे है नायक अजमेर का चौहान राजा बीसलदेव तृतीय विग्रह राज चतुर्थ। इसकी नायिका मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती हैं। आगे काव्य विभाजन देख लेते हैं। इस रचना का विभाजन 4 खंडों में किया गया है। इसका संक्षिप्त कथासार निम्नानुसार है। प्रथम खंड में अजमेर के राजा विग्रह राज चतुर्थ बीसलदेव तृतीय एवं मालव के भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह का वर्णन है। द्वितीय है रानी के किसी व्यंग्य से रूठकर राजा बीसलदेव का उड़ीसा चले जाना एवं 1 वर्ष या 12 महीने तक वहीं प्रवास करने का वर्णन है। तृतीय खंड रानी राजमती विरह का वर्णन एवं बीसलदेव के उड़ीसा लौटने का वर्णन है। चतुर्थ खंड में राजा भोज परमार के द्वारा अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा बीसलदेव का वहां जाकर राजमती को फिर से चित्तौड़ लाने का वर्णन है। विशेष तथ्य देख लेते हैं इसके। राजा बीसलदेव के वीर चरित्र का वर्णन राजकवि सोमदेव के द्वारा स्वरचित संस्कृत नाट्य ललित विग्रह राज में किया गया है। इस नाटक का कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिलता है और यह राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है। यह मात्र 100 पृष्ठों का एक लघु ग्रंथ है। बीसलदेव रासो कितने पृष्ठों का? सिर्फ 100 पृष्ठों का लघु ग्रंथ है। इसमें सर्वप्रथम वर्तमान की क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। यह काव्य ग्रंथ नहीं, इसे केवल गाने के लिए रचा गया था। किसको? बीसलदेव रासो को केवल गाने के लिए लिखा गया था। इसमें साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं होकर राजस्थानी ब्रज एवं मध्य देश की भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन सी? राजस्थानी ब्रज एवं मध्य देशीय भाषा। इसकी शैली कौन सी है? तो पिंगल शैली है। बीसलदेव रासो की भी और पृथ्वीराज रासो की भी शैली पिंगल मानी जाती है। यह श्रृंगार प्रधान रचना है। हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम जो ग्रंथ है वो कौन सा? बीसलदेव रासो है। आगे पढ़ लेते हैं परमाल रासो के बारे में। तो परमाल रासो इसके रचनाकार जगनीक है। 1230 विक्रमी संवत इसका रचनाकाल है। प्रधान रस वीर रस है। विशेष तथ्य हैं इसमें। यह ग्रंथ अपनी गेयता के लिए अधिक प्रसिद्ध है क्योंकि गाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में इस काव्य को आला या आलाखंड कहा जाता है। आगे है जगनीक कालिंजर के चंदेल वंशी राजा परमर देव का दरबारी भाट कवि था, जिसने महोबा के 2 देश के प्रसिद्ध वीरों आला और उदल की वीर चरित्र का वर्णन इस वीरतात्मक काव्य के रूप में किया था। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह अर्थ प्रमाणिक काव्य माना जाता है। तो आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या माना है? अर्थ प्रमाणिक माना है। उन्होंने पृथ्वीराज रासो को भी अर्थ प्रमाणिक माना है। इस काव्य के गीत ज़्यादातर वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। इसमें रचित वीर हुंकार का एक समुद्र पद यह दृष्टव्य है। 12 बरस लो कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छतरी जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये किसकी पंक्ति है? तो बीसलदेव रासो, ये आलाखंड परमाल रासो से ली गई है। ठीक है। इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट के द्वारा आलाखंड नाम से प्रकाशित करवाया गया था। इसके बाद 8वां पॉइंट है। इसके बाद श्याम सुंदर दास के अनुसार नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से परमाल रासो नाम से इसका प्रकाशन करवाया गया था। किसके द्वारा? परमाल रासो नाम से किसने कराया था? श्याम सुंदर दास ने। और आलाखंड नाम से किसने किया था? चार्ल्स इलियट ने। इस रचना के गीतों के गेय पद परंपरा का मुख्य केंद्र कहाँ है? बांसवाड़ा, महोबा और बुंदेलखंड। ये याद रखना आता है।
तो बांसवाड़ा, महोबा और बुंदेलखंड में गाए जाते हैं आलाखंड के जो गीत हैं। इस रचना के गीत आषाढ़ एवं श्रावण मास ऋतु में, वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। आगे पढ़ लेते हैं खुमानडासो इसके बारे में। इसके लेखक है दलपति विजय। इसका रचना काल 9वीं शताब्दी आचार्य शुक्ल के अनुसार। नोट में मोतीलाल मीनारिया ने इसका समय 17वीं शताब्दी माना है। खुमानडासो का कब माना है मोतीलाल मीनारी? 17वीं शताब्दी। इसमें 17वीं शताब्दी के राजा चित्तौड़ नरेश राज सिंह के राजाओं का वर्णन मिलता है। दूसरा है ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने दलपति विजय की रचना नहीं मानकर इसे अज्ञात नाम भाट की रचना मानते हैं। इसके कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं। इस रचना में कुल 5000 छंद हैं। किसमें? तो खुमानडासो में। ये बीरस प्रधान है। इस ग्रंथ की प्रमाणिकता हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। इस ग्रंथ में बगदाद के खलीफा अल मामू एवं चित्तौड़ के रावल कुमान के बीच मध्य हुए जो युद्ध थे उनका वर्णन है। शुक्ल के अनुसार राजा खुमान का शासनकाल 869 से 893 विक्रमी संवत तक माना जाता है। इसके द्वारा कुल 24 युद्धों का वर्णन है। खुमानडासो में कितने युद्धों का वर्णन है? 24 युद्धों का वर्णन है। इस रचना में खुमान नामक 3 राजाओं की वीरता का वर्णन है। प्रथम खुमान 810 विक्रमी संवत से 865 विक्रमी संवत। द्वितीय खुमान 870 विक्रमी संवत से 900 विक्रमी संवत। तृतीय खुमान 965 विक्रमी संवत से 990 विक्रमी संवत। यह ग्रंथ जो राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। पांचवा ग्रंथ देख लेते हैं हमीर रासो। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सारंगधर। रचना काल है इसका 1357 ईस्वी या 1414 विक्रमी संवत। विशेष तथ्य हैं इसमें। इस रचना का मूल ग्रंथ अभी तक अप्राप्त है। ये प्राकृत पैंगलम में इस काव्य के कुछ छंद मिलते हैं। उन्हीं के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की है। किसकी? हमीर रासो की। नोट में देख लेते हैं विद्याधर, सारंगधर, बब्बर और जज्जल इन 4 कवियों की रचनाओं का संकलन ही प्राकृत पैंगलम। इसके संकलनकर्ता कौन है? लक्ष्मीधर माने जाते हैं। आगे है राहु संस्कृतायन ने आचार्य शुक्ल द्वारा उल्लेखित छंदों की सारंगधर द्वारा रचित नहीं मानकर जज्जल नामक कवियों के द्वारा रचित माना है इसको, प्राकृत पैंगलम को। ठीक है, आगे है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस रचना में प्रयुक्त हमीर शब्द को अमीर शब्द का विकृत रूप मानते हैं और उनके अनुसार शब्द की पात्र का नाम न होकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। आचार्य शुक्ल ने इसी ग्रंथ को अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है। आगे देख लेते हैं विजयपाल रासो। इसके लेखक कौन है? नरसिंह भाट हैं। इसका रचना काल 16वीं शताब्दी मिस्र बंधुओं के अनुसार 1298 ईस्वी। इसके कुछ विशेष तथ्य हैं जो है यह ग्रंथ मूलतः अपभ्रंश में रचित है। इसे हिंदी रासो साहित्य स्थान देने उचित नहीं है। इसमें केवल 42 संधि उपलब्ध हैं। इसमें विजयगढ़ करौली राज्य के राजा विजयपाल और पंग राजा के युद्ध का वर्णन है। आगे देख लेते हैं रास साहित्य या जैन साहित्य के बारे में हम पढ़ लेते हैं। मुख्यतः 12वीं एवं 13वीं शताब्दी में जैन कवियों के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य रचा गया उसे क्या कहा गया? रास साहित्य कहलाता है। विशेष तथ्य हैं ये कवि जैन कवियों के द्वारा रचे गए हैं। दूसरा, इसमें जैन धर्म से संबंधित व्यक्ति एवं चरित्र नायक बनाए गए हैं। तीसरा, इसमें कथानक का प्रमुख स्रोत उपजीव्य क्या है? जैन पुराण को माना गया है। उसके बाद है इसके लेखक का प्रमुख उद्देश्य क्या? धर्म तत्व का निरूपण करना माना गया है। इसके बाद है जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्ध एवं बौद्ध धर्म के वज्रयानों का मत हिंदी भाषा के माध्यम से किए, उसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मतों का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। ठीक है, आगे इन कवियों की रचनाएं आचार रास, फागु, चरित्र आदि विभिन्न शैलियों में मिलती है। आगे आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। आगे फागु व चरित्र काव्य शैली सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। आगे रास शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित विविध मत हैं। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा एवं नृत्य से संबंधित था। ठीक है, जैनों में नहीं माना है। और नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने इसे क्रीड़ा नियक कहा है। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। आगे है लोक जीवन में रास शब्द श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़ हो गया। आगे वात्सायन के कामसूत्र के रचना काल को तक रास में गायन का भी समावेश हो गया था। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली के रूप में माना है। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे।
इस पद्धति का प्रचार 14वीं शताब्दी तक चलता रहा। आगे रास जैन साहित्य की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। तो प्रथम रचना है भारतेश्वरी बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की है। इसमें है मुनि जिन विजय ने इस रचना को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। किसने? मुनि जिन विजय ने। इसकी रचना किया 1184 ईस्वी में। आगे है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को क्या माना है? हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे इसमें कुल 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। कैसा काव्य है? खंड काव्य है। इसमें दो भाइयों भारतेश्वर अयोध्या का राजा तथा बाहुबली तक्षशिला का राजा की वीरता, युद्ध एवं विस्तार का वर्णन किया गया है। इसमें हिंसा व वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। इसमें 3 रसों वीर, श्रृंगार एवं शांति की प्रधानता है। आगे पंच पांडव चरितरास शालिभद्र सूरी का है ये। इसमें यह हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। कैसी? प्रथम ऐतिहासिक, जबकि प्रथम ग्रंथ किसको माना था? शालिभद्र सूरी के भारतेश्वर बाहुबली रास को। इसका प्रणयन 14वीं शताब्दी ईस्वी के को माना जाता है। 15 सर्गों में विभाजित है शालिभद्र सूरी। पंच पांडव रास कितने सर्गों में विभाजित है? 15 सर्गों में विभाजित है। इस काव्य में पांडवों की कथा को अहिंसा पर आधारित रखा गया और इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। बुद्धि रास जो है शालिभद्र सूरी का है। चौथा ग्रंथ है चंदनवाला रास, ये कवि आजगू का है। इसके बारे में देख लेते हैं। इस काव्य की रचना 1200 ईस्वी में कहाँ पे हुई थी? जालौर में हुई थी। किसकी? चंदनवाला रास की। शालिभद्र आजगू का है। 1200 ईस्वी में जालौर में हुई थी। इसमें 35 छंदों का लघु खंड काव्य है। इसमें चंपानगर के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनवाला इसकी कथा नायिका है। इसमें करुण रस की प्रधानता है। और जीव दयाराज जो है ये आजगू कवि की है। ये भी चंदनवाला और जीव दयाराज दोनों किसकी है? आजगू कवि की है। याद रखना रचनाएं। आगे है स्थूलीभद्र रास जिन धर्मसूरी की है। इसकी रचना 1209 ईस्वी में हुई। इसमें कोशा नामक वैश्या के भोग विलास भोगा लिप्त रहने वाले स्थूलीभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा देने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। इसके बाद रेवंत गिरी रास विजयसेन सूरी का है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसका रचनाकाल 1231 ईस्वी माना है। इसमें तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा एवं रेवंत गिरी तीर्थ का सुवर्णन किया गया है। इसके बाद है नेमिनाथ रास सुमति गणी। इसका रचनाकाल 1231 ईस्वी माना गया है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। 58 छंदों की इस रचना में अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी का प्रयोग हुआ है। और ग्रंथ देख लेते हैं। गौतम स्वामी रास उदयवंत विजय भद्र की रचना है। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी की। इसमें 16 मात्राओं वाले अल्लिहा छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अछुली रास प्रज्ञा तिलक की है। जिन पदम सूरी की। सारमूर्ति करकंड चरित रास कनकामर मुनि। कुमारपाल प्रतिबोध 1241 विक्रमी संवत में सोमप्रभ सूरी। श्रावकाचार 933 ईस्वी में आचार्य देवसेन। दब सहापयास द्रव्य स्वहा प्रकाश आचार्य देवसेन। लघु नय चक्र देवसेन। दर्शन सार देवसेन। मुंज रासो जो है अज्ञात है, सबसे प्राचीन रासों काव्य माना जाता है। आबू रास किसका है? तो पलहन का है। व्यासु कुमार रास तेलहन का है। समरा रास अम्बेदेव सूरी का है। 1371 विक्रमी संवत में। प्रबंध चिंतावड़ी जैनाचार्य मेरुतुंग का है। अमर रास अभय तिलक मणि का है। सुदर्शन चर्यु सुदर्शन चरित्र से बोलते हैं, नय नंदी का है। पाशचर्यु पाशु पुराण से पदम कीर्ति का है। श्री नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी का है। हरिश्चंद्र पुराण जाखू मंडियार का है। कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ का है। भारतीय श्री बाहुबली घोर रास वज्रसेन सूरी का है। आगे नेमिनाथ चौपाई जो विजयसेन सूरी का है। नेमिनाथ चर्यु हरिभद्र सूरी का है। और नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी का है 1348 ईस्वी में। इसके बाद सिद्ध साहित्य या बौद्ध साहित्य देख लेते हैं। इसमें है बौद्ध धर्म सिद्ध साहित्य बौद्ध साहित्य में पढ़ रहे हैं। इसमें बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्वों का प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा जन भाषा में लिखा गया वही सिद्ध साहित्य कहलाता है। ठीक है।
आगे है, बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में फैल रहा था। इसमें बौद्ध तंत्रिकाओं में वामाचार की गहरी प्रवृत्ति पाई जाती है। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। राहुल संस्कृतायन ने 84 सिद्धों के नाम उल्लेखनीय किए हैं, जिसमें सिद्ध सरप्पा से यह साहित्य प्रारंभ होता है। इन सिद्धों में सरप्पा, सवरप्पा, लुइपा, डोमिपा, कणप्पा, कुकरिपा इत्यादि हिंदी के प्रमुख मुख्य जो सिद्ध कवि हैं। सिद्ध लोग अपने नाम के अंत में आदर्श अर्थक पा शब्द का प्रयोग करते थे। बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे माने जाते हैं। इसके बाद ये भोट देश चले गए। इनकी रचनाओं का एक सार संग्रह जो है महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला भाषा में बौद्ध गानों दोहा नाम से निकाला था। इसके बाद है मुनि अद्वैत वज्र तथा मुनि दत्त सूर्य ने सिद्धों की भाषा को संध्या एवं संध्या भाषा के नाम से पुकारा, जिसका अर्थ होता है कुछ स्पष्ट कुछ अस्पष्ट भाषा। सिद्धों की भाषा उलटवासी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है, जो जनता तत्कालीन नरेश की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। आगे है, साधना अवस्था में निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। सिद्ध साहित्य की जो प्रमुख विशेषता है वो देख लेते हैं। इस साहित्य में तंत्र साधना पर अधिक बल दिया गया। साधना पद्धति में शिव एवं शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। इसके बाद इसमें जाति प्रथा एवं वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया गया। इस साहित्य में ब्राह्मण धर्म वैदिक धर्म का खंडन किया गया। सिद्धों में पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। पंचमकार में मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन है। सिद्ध साहित्य के मुख्य 3 श्रेणियां विभाजित हैं। नीति या आचार संबंधी श्रेणी, उपदेश परक साहित्य, साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। इसके बाद सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं देख लेते हैं। सरप्पा 769 ईस्वी में दोहा कोश, इन्हें सरप्पा, सरोज वज्र, राहुल वज्र आदि नामों से पुकारा जाता है। ये जाति के क्या थे? ब्राह्मण थे। राहुल संस्कृतायन का समय 769 ईस्वी स्वीकार करते हैं। ठीक है, आगे इनके द्वारा रचित जो कुल ग्रंथ कितने हैं? 32 हैं। 32 ग्रंथों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें दोहा कोश सर्वाधिक प्रसिद्ध है। राहुल संस्कृतायन के अनुसार विद्वानों द्वारा सर्वमान्य रूप से हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। कौन? सरप्पा। ये सहजयान शाखा के सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने इनका काल विक्रमी संवत 690 स्वीकार किया है। इनका काव्य खंड काव्य श्रेणी में शामिल किया गया है। चौपाई प्लस दोहा पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सरप्पा ने किया था। दोहा को रचना का संपादन किसने किया है? राहुल संस्कृतायन ने किया है। सवरप्पा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। सवरप्पा 780 ईस्वी, इनकी रचना है चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीति, वज्रयोगिनी साधना। ये क्षत्रिय वंश के तथा सरप्पा के शिष्य थे। ये माया मोहों का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते थे, उसी को महासुख की प्राप्ति मार्ग बतलाते हैं। लुइपा 773 ईस्वी लगभग, लुइपा गीतिका, ये सवरप्पा के शिष्य थे। इनका जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री इनके शिष्य हो गए थे। डोमिप्पा 1840 ईस्वी लगभग, डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्वीपोपदेश। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या 21 मानी जाती है। कणप्पा 820 से लगभग थे। इनकी रचना है चर्या विनिश्चय और कणप्पा गीतिका। इनका जन्म जो कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसका कणप्पा का ये कर्म क्षेत्र में बिहार का सोमपुर स्थान माना जाता है। इन्हें सिद्ध जालंधर को अपना गुरु बनाया था किसने? कणप्पा ने। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कितने हैं? 74 हैं। अधिकांश दार्शनिक विषयों पर केंद्रित हैं। भुसुकप्पा बोधिचर्यावतार इनकी रचना है। कुकरिप्पा, इनकी रचना है योग, भावना, उपदेश तथा चर्यापद सहित 16 ग्रंथ मान्य हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? कपिल वस्तु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चपटिया इनके गुरु थे, किसके? कुरिप्पा के। आगे कुछ और ग्रंथ देख लेते हैं। आर्यदेवपा कावेरी गीतिका इनका ग्रंथ है। कवणप्पा का
चार्य गीतिका, कमलंपा का असंबंध, सर्ग दृष्टि, गुंड्रिप्पा का चार्य गीत, जयनंदीप का तर्क, मुद्गर कारिका, जालंधरपा का व्युक्त मंजरी गीत एवं हुंकार चित्त भावना क्रम, दरिकप्पा का महागुहा तत्वोपदेश, धमापा का सुगत दृष्टि गीताचार्य। इसके बाद हम देख लेते हैं नाथ साहित्य। नाई साहित्य कर लेते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक मतेंद्र नाथ और गोरखनाथ थे। भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वह नाथ साहित्य कहलाता है। राहुल सांस्कृत्य जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ का चरम उत्कर्ष काल 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना है। 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। नाथ पंथ का ही विकसित रूप भक्ति काल के समस्त संत मत के रूप में जो है देखने को मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय के नाम से पुकारा है। इसका रचना काल जो है नाथ संप्रदाय की अधिकांश रचनाएं गुरु गोरखनाथ के द्वारा रची गई मानी जाती है। विविध इतिहासकार गोरखनाथ जी का समय निम्नानुसार निर्धारित किया है। राहुल संस्कृत ने 845 ईस्वी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल ने 11वीं शताब्दी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं शताब्दी माना है। आगे है नवीनतम खोजों के अनुसार गोरखनाथ जी का सर्वमान्य रचना काल 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल ही निर्धारित किया जाता है। नाथों की कुल संख्या। नाथ पंथ के अंतर्गत कुल 9 नाथ प्रसिद्ध हुए जिनका सही कालक्रम है वो देख लेते हैं। आदिनाथ भगवान शिव, मतेंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, गृहिणीनाथ, ज्वलेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, बृहत्हरिनाथ और गोपीचंद्रनाथ। नाथों की जो प्रमुख विशेषता है वो देख लेते हैं। इस साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। इसमें ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व दिया गया है। इसमें मनोविकारों की निंदा की गई है। इसमें सिद्ध साहित्य के भोग विलास की भर्त्सना की गई है। इस साहित्य में गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। इस साहित्य में हठ योग का उपदेश प्राप्त है। इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। मन, प्राण, शुक्र, वाक, कुंडलिनी इन 5 संयमों के तरीकों से राजयोग, हठ योग, वज्रयान, जप योग या कुंडली योग कहा जाता है। कौन कौन से? मन, प्राण, शुक्र, वाक। ठीक है। आगे हठ योग। गोरखनाथ के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हठ शब्द में हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है क्या? चंद्रमा। ग्रहण किया जाता है। इन दोनों का योग ही हठ योग है। गोरखनाथ की रचनाएं देख लेते हैं। गोरखनाथ के द्वारा कुल ग्रंथों की रचना कितनी है? 40 है, परंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल ने इनकी रचनाओं की संख्या 14 मानी है। तो सबसे पहले शाप्ती प्रमाणिक रचना है। पद, प्राण संकली, शिष्य दर्शन, निर्भय बोध, अभय मात्रा जोग। आगे है आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार और मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चैतीसा, पंचमात्रा। अन्य रचनाएं हैं गोरख गणेश गोष्ठी, दत्त गोरख संवाद, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ की 17 कला, गोरखनाथ की वाणी, योगेश्वरी साखी, गोरख सार, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, योग बीज, आत्मबोध, महेंद्र गोरख बोध। इसके आगे हिंदी साहित्य में डी.लिट की उपाधि प्राप्त करने सर्वप्रथम विद्वान डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल थे। 1942 ईस्वी में गोरखवाणी के नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया गया। इनका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा किया गया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसका प्रकाशन 1930 ईस्वी माना है। आगे आचार्य शुक्ल के अनुसार रचना गोरखनाथ जी के द्वारा नहीं पितु अनुयायी के द्वारा की गई थी। गोरखनाथ जी द्वारा निम्नलिखित संस्कृत ग्रंथ हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण। गोरखनाथ ने 6 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नागरिक प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से नाथ सिद्धों की बानियों नामक पुस्तक का संपादन किया। अब आदिकालीन जो स्वतंत्र साहित्य है वो देख लेते हैं। आदिकाल में रचित ऐसी रचनाएं जो पूर्वोक्त प्रमुख प्रवृत्ति रासो रास सिद्धनाथ के अतिरिक्त स्वच्छंद
में लौकिक विषयों पर आधार बनाकर रची गई। उन्हें आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य अथवा आदिकालीन लौकिक साहित्य में सम्मिलित किया गया है। इनकी कुछ रचनाएं हैं लौकिक पद्य साहित्य, जिसमें है ढोला मारूरा दोहा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके लेखक कल्लोल या कुशललाभ को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसकी रचना 1473 ईस्वी में कल्लोल कवि के द्वारा रची गई। बाद में जैन कवि कुशललाभ के द्वारा 1561 में कुछ पद रचकर इसमें जोड़ दिए गए। अतः कुशललाभ को भी इसका रचनाकार मान लिया जाता है। इसकी भाषा क्या है? डिंगल भाषा है। संपादन, इस रचना के पदों का संपादन 1934 में नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा, जिसमें निम्न 3 विद्वानों का योगदान था: श्री राम सिंह, सूर्यकरण पारेख और नरोत्तम स्वामी। ठीक है, श्री राम सिंह, सूर्यकरण पारेख और नरोत्तम स्वामी, ये तीनों थे। आगे हैं प्रमुख पात्र में नायक है जयपुर के कछुआ वंश के शासक राजा नल का पुत्र राजकुमार ढोला। नायिका पूगल, बीकानेर के राजा पिंगल की पुत्री राजकुमारी मारवाड़ी। सह नायिका मालवा की राजकुमारी मालवाणी। ठीक है, उसके बाद विशेष तथ्य हैं इसके। यह प्रेम गाथात्मक काव्य है। इसका मूल रूप दोहों में मिलता है। ये दोहे श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। इन दोनों में श्रृंगार रस की जो परंपरा आरंभ हुई वह आगे चलकर बिहारी काव्य में देखी जा सकती है। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि मारवाणी के संयोग एवं वियोग श्रृंगार में भाव पक्ष की प्रधानता है, जबकि बिहारी की नायिका के संयोग एवं वियोग में कला पक्ष की प्रधानता है। आगे है राउलवेल के कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की, उसको इस रचना में विकसित एक नई दिशा प्राप्त हुई। राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में यह रचना अत्यंत लोकप्रिय रही। इसके संबंध प्रसिद्ध कथन है: सोरठियो दूलो भलो, भली मारवण री बात, जीवन छाई धान भली तारा छाई रात। ये इसकी पंक्ति है ढोला मारूरा दोहा की। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम दास स्वामी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इत्यादि विद्वानों ने इस काव्य के भाव गंभीर्य को परिष्कृत लोक और रुचि प्रतीक माना है। कवि विद्यापति के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख रचना इनकी पदावली 1380 ईस्वी, कीर्तिलता 1403 ईस्वी, कीर्ति पताका 1403 ईस्वी। ग्राम जो था गांव इनका विस्पी, जिला दरभंगा बिहार। रचना काल 1350 से 1460 लगभग। विशेष तथ्य इनकी पदावली रचना में मैथिली भाषा तथा कीर्तिलता पताका अवहट भाषा में रची गई हैं। मैथिली भाषा में सरस काव्य रचना के कारण को मैथिली कोकिल कहा जाता है। इनकी पदावली की रचना जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के अनुकरण पर आधारित होने के कारण अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें नवकवि शेखर भी कहा है। विद्वान विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। ये शैव मतानुयायी थे। क्या थे? शैव थे। पूछ लिया जाता है, याद रखना। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से प्राप्त कीर्तिलता पुस्तक की नकल प्राप्त की थी। कीर्तिलता पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता एवं गुणग्राह्यता आदि का वर्णन किया गया है। कीर्तिलता रचना में जैनपुर राज्य का रोचक वर्णन प्राप्त होता है। आगे कीर्ति पताका पुस्तक में राजा शिव सिंह की वीरता, उदारता एवं गुणग्राह्यता का वर्णन प्राप्त होता है। आगे है विद्यापति द्वारा भगवान शिव की भक्ति में रचे गए जो नृत्य के साथ गाए जाते गीत थे वो क्या कहलाते थे? नचारी कहलाते थे। शिव की भक्ति में रचे गए पद जो थे नृत्य के साथ गाए जाते वो क्या कहलाते थे? नचारी कहलाते थे। इनके प्रशंसकों द्वारा कुछ 16 उपाधियां इन्हें प्राप्त की गई थी। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय किसको गया? तो विद्यापति को दिया गया है। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता रचना को क्या कहा है? ब्रह्मभृंगी संवाद कहा है, जबकि पृथ्वीराज रासो को शुक-शुकी संवाद कहा था। आगे जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। जय मयंक चंद्रिका मधुकर कवि की है 1186 में। नोट इसका पढ़ लेते एक बार। ये दोनों ही रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। दयाल दास सिंह याच द्वारा रचित राठौरारी ख्यात में इन दोनों रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। दयाल दास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कन्नौज का वृत्तांत लिखा। इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के राजा जयचंद की वीरता का वर्णन किया गया है। राठौरारी ख्यात ग्रंथ बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। अब बसंत विलास के बारे में पढ़ लेते हैं। बसंत विलास इसके लेखक जो अज्ञात है, लेखक का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। विशेष तथ्य हैं डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। यह एक अत्यधिक सरस साहित्य रचना है।
और आधुनिक आर्य भाषा से के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। यह रचना सर्वप्रथम 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई थी। श्री केशव लाल हर्षद राय ध्रुव इसके प्रथम संपादक थे। इन्होंने 1451 ईस्वी में हस्तलिखित प्रति के आधार पर इनका संपादन किया था। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसका रचना काल 13वीं शताब्दी माना है। आगे छठा, इसमें कुल 84 दोहे हैं। इसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव को मनोहारी चित्रण किया गया है। बसंत विलास रचना ने राउलवेल की श्रृंगारिक भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने का कार्य किया। इस रचना में एक ओर कोकिल कुंजन व दूसरी ओर पति युक्त युवतियों का विलास चित्रित किया गया है। यह देखकर विधुर जन तथा वियोगिनी नारियां किशोर मदन का मंदिर कुंजन मन में अनुभव करती हुई कांपने लगती हैं। इणी परी कोयल कुंजई पुंजई युवती मनोर विधुर वियोगिनी धुंजई कुंजई मायण किशोर। ये इसकी पंक्ति है किसकी, बसंत विलास से। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इस काव्य की भाषा पिंगल सरस ब्रज भाषा के रूप में प्रतीत होती है। इसके आगे रणमल छंद। और रणमल छंद के लेखक हैं श्रीधर व्यास और इसका रचना काल 1454 विक्रमी संवत। विशेष तथ्य, इस रचना में ईडर के राठौर राजा रणमल के द्वारा पाटन के सूबेदार जफर खां के विरुद्ध प्राप्त की विजय का वर्णन किया गया है। वर्तमान में इसकी केवल 70 छंद उपलब्ध है। डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा संप रास और रासनव्ययी काव्य संकलित है। अमीर खुसरो, इसका जन्मकाल 1255 ईस्वी है, 1312 विक्रमी संवत। जन्म स्थान इसका गांव पटियाली जिला एटा है। मृत्यु काल 1324 1381 विक्रमी संवत। मूल नाम अब्दुल हसन या अबुल हसन था। इनकी उपाधियाँ देख लेते हैं। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो खान की उपाधि 12 वर्ष की अल्पायु में बुजुर्ग विद्वान ख्वाजा इजुमुद्दीन द्वारा प्रदान की गई थी। उपनाम तुर्के अल्लाह तोता ए हिंद, हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है। गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया। प्रमुख रचनाएं इनकी खालिकवारी, पहेली, मुकरी, गजल, दो सुखने, नुहू सिपर, नजराने हिंद, हालाते कन्हैया। विशेष तथ्य देख लेते हैं इनके बारे में। इनकी खालिकवारी रचना एक शब्दकोश है जिसमें तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है। यह रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य से लिखी गई थी। इनकी जो नुहूसी पर रचना है उसमें भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। इनकी हिंदू इस्लामिक समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है। इन्हें किसका, हिंदू और इस्लामिक समन्वित संस्कृति का प्रथम कवि माना जाता है। किसको, अमीर खुसरो को। ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। ब्रज और अवधि मिलाकर काव्य रचना करना आरंभ इन्होंने ही किया था। खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहरे खुसरवी नाम से 1918 में मौलाना रशीद अहमद सलाम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। ठीक है। इस प्रकार द्वितीय संकलन 1922 में ईस्वी में ब्रज रतन दास नागरिक चाणी सभा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता नाम से प्रकाशित करवाया था। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनको अवधि का प्रथम कवि कहते हैं। ये अपनी पहेलियों की रचना के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। निम्न कथन इनकी प्रसिद्ध है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। आगे इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक के पठान बादशाहों का ज़माना देखा था। और कितने, 11 शासकों को इन्होंने देखा था। उसके बाद खुसरो के गीतों और दोहों में प्रयुक्त भाषा को देखकर ही प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात इनका अरबी फारसी ग्रस्त उर्दू रूप निकल पड़ी। ये आदिकाल में मनोरंजन साहित्य लिखने वाले प्रमुख कवि हैं। खुसरो की प्रसिद्ध पहेली वो देख लेते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इसका आंसर है आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप हमारे पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसका है दिया बाती। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। इसका आंसर है दर्पण। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होकर बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। इसका नाम है पजामा। इसके बाद लौकिक गद्य साहित्य पढ़ लेते हैं। राउलवेल, इसके लेखक है रोडा कवि। इसका रचना काल 10वीं शताब्दी। विशेष तथ्य, ये रचना सर्वप्रथम शिलालेखों में रची गई है। बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में इसका पाठ उपलब्ध
करके प्रकाशित करवाया गया था। यह हिंदी साहित्य के प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य मानी गई है। हिंदी की पहली जो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है रोडा की राउलवेल है। इसमें रचना राउस नामक नायिका के सौंदर्य का नक्शिक वर्णन पहले पद्य में तदुपरांत गद्य में किया गया है। हिंदी में नक्शिक वर्णन श्रृंगार परंपरा की आरंभिक रचना माना जाता है। इसकी भाषा हिंदी की 7 बोलियों के शब्द प्राप्त होते हैं। इसे राजस्थानी प्रधान है। कितनी बोलियों के? 7 बोलियों के शब्द प्राप्त होते हैं। प्रमुख कौन सी है? राजस्थानी है। इसे का शीलांकित रूप मुंबई के म्यूजियम में रखा गया है। दूसरी कृति है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लेखक है पंडित दामोदर। रचना काल है 12वीं शताब्दी। इसके कुछ विशेष तथ्य हैं। वो हैं पंडित दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद्र 1154 के सभा पंडित थे। 54 ईस्वी में सभा पंडित थे। उसके बाद इनकी रचना बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया है। इस रचना में उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। इस रचना को पढ़ने से मालूम चलता है कि उस समय गद्य पद्य काव्यों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग बढ़ने लगा था और व्याकरण पर भी ध्यान दिया जाने लगा था। वन रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये 14वीं शताब्दी की रचना है। आचार्य द्विवेदी के अनुसार विशेष तथ्य ज्योतिश्वर ठाकुर मैथिली भाषा के कवि थे। इस रचना का प्रकाशन सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से करवाया गया था। इस रचना की भाषा शैली देखने से यह शब्दकोश सा प्रतीत होता है। यह मैथिली हिंदी में रचित गद्य पुस्तक है। इस मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है वन रत्नाकर को। आगे है आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। इसमें स्वयंभू की रचना है पौमचर्यू, रठनेमी चर्यू, स्वयंभू छंद और पौमचर्यू। इसके बाद है इनका स्थिति काल 8वीं शताब्दी 783 ईस्वी निर्धारित किया जाता है। पौमचर्यू रचना में भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया था। इन रचना को डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश रामायण कथा एवं स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। रिठनेमी चर्यू रचना में कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया। इसमें अपभ्रंश का प्रथम कवि महाकवि कहा जाता है। पौमचर्यू अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध 7 चौपाई + 1 दोहा शैली है। पौमचर्यू में 12,000 श्लोक है। इसमें 5 कांड है और 90 संधियाँ हैं और 83 संधियाँ जो है स्वयंभू ने लिखी थी और 7 से संधियाँ उनके पुत्र त्रिभुवन द्वारा लिखी गई थी या पूरा किया गया था। ये ग्रंथ 7 उनके पुत्र के द्वारा लिखकर। स्वयंभू के अनुसार पद्दनियाँ या पद्दरियाँ बंद के प्रवर्तक कौन थे? चतुर्मुख थे नामक कवि थे। पुष्पदंत की रचना महापुराण नकुमार चर्यू नाकुमार चरित्र कहा जाता है। इसे जसहर चर्यू यशोधरा चरित्र और कोश ग्रंथ है। इसका स्थिति काल 10वीं शताब्दी माना गया है। ये प्रारंभ में शैव मतानुयायी थे किंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन पंथ स्वीकार कर लिया। साहित्यिक शिल्प एवं तात्विक दृष्टि से इनकी रचनाओं में जिन भक्ति का प्रभाव देखने को मिलता है, जैन भक्ति का। इनकी महापुराण रचना में 63 महापुरुषों सलाखा पुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन किया गया है। प्रसंगावश राम कथा का उल्लेख भी प्राप्त हो जाता है। इन्होंने बड़े गर्व से घोषणा की थी कि जो ग्रंथ और वह कहीं मिल ही नहीं सकता, जो इस ग्रंथ में वो कहीं मिल ही नहीं सकता, ये इन्होंने क्या की थी? घोषणा की थी। शिव सिंह सेंगर ने इनको अपभ्रंश का भभूति कहकर पुकारा है। महापुराण रचना के कारण इनको अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। ये मान्य खेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभापति थे। स्वयं को अभिमान मेरु कहते हैं। धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। इनका स्थिति काल 10वीं शताब्दी माना गया है। धनपाल का पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर विंटरनित्से महोदय ने इनकी रचना को रोमांटिक महाकाव्य की संज्ञा दी है। इसके बाद अब्दुल रहमान, इनका रचना है संदेश रासक। इसकी स्थिति काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध एवं 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध निर्धारित किया गया है। संदेश रासक एक खंड काव्य। इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। इसको अब्दुल रहमान के नाम से जाना जाता है। ये किसी भी भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम मुसलमान कवि माने जाते हैं। संदेश रासक श्रृंगार काव्य परंपरा की प्रथम रचना है। जो इंदु के बारे में देख लेते हैं। जो इंदु उर्फ योगींद्र
परमात्म प्रकाश इनकी रचना है और योगसार इनकी रचना है। इनका स्थिति काल 6ठी सदी निर्धारित किया गया है। आगे है पाहुड़ दोहा, ये राम सिंह की रचना है। इनका स्थिति काल 11वीं शताब्दी निर्धारित किया गया है। इस रचना में इंद्रिय सुख, अन्य संसारिक सुखों की निंदा की गई है। त्याग, आत्मज्ञान और आत्मा को महत्व दिया गया है। शब्दानुशासन हेमचंद की रचना है। इसका स्थिति काल 12वीं शताब्दी निर्धारित किया गया है। ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह विक्रमी संवत 1050 से 1199 और उनके भतीजे कुमारपाल के आश्रम में रहते थे। इनकी रचना सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन एक बड़ी भारी व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया गया है। अपभ्रंश के उदाहरणों में पूरे दोहे एवं पद्य उद्धृत किए गए हैं। इनकी कुछ पंक्तियां हैं, ये देख लेते। भल्ला हुआ जो मारिया बहिनी मारा कंतु, लज्जे तू वै सिहाऊ जई भग्गा धरु अंतु। आगे पिया संगमी कहू निदड्डी, पियहो पर खाऊं केव मई विभित्रिवी वित्रसिया निंदन एव न तेओ। और तीसरी है जई सो न आवई दूही, धरु काई अहो मुहु तुझू। उसके बाद वैणु जा खंडई तहु सहिए सो पिहु होई न मुंझू। ये किसकी, इनके ग्रंथ की शब्दानुशासन की पंक्तियां हैं कुछ। आदिकाल की अन्य रचनाएं हैं, उसके नाम और रचनाकार हैं। प्राकृत प्रकाश है बरुचि की, पृथ्वीराज विजय जयानक की, कुवलय माला उद्योतन सूर्य की। आदिकाल का प्राचीनतम गद्य ग्रंथ है। छक्कम भोग जो है एक षष्ठ कर्म उपदेश है। अमर कीर्ति इसके रचनाकार हैं। भावना संधि प्रकरण जयदेव मुनि की है। वीर मायन बादर डाढ़ी की है। दोहा पाहुड़ महचंद मुनि की है। कौन सी दोहा पाहुड़? पाहुड़ दोहा तो राम सिंह की है, ठीक है, लेकिन दोहा पाहुड़ किसकी है? महचंद मुनि की है। आनंदा आनंद स्रोत महानिधि आनंद की है। संयम मंजरी महेश्वर सूरी की है। संत कुमार चर्यु हरिभद्र सूरी की है। नेमिनाथ चर्यु हरिभद्र सूरी की। धम्म धर्म परीक्षा हरिशेन की है। प्राकृत व्याकरण हेमचंद्र सूरी की रचना है। इसके बाद है छंदोनुशासन हेमचंद सूरी की है। देसी नाम माला कोश ग्रंथ हेमचंद सूरी की है। अंचल दास खींची वचनिका शिवदास गंडवा की है। वैराग्य सार सुप्रभाचार्य की है। जिन पदम सूरी पट्टाभिषेक रास सार मूर्ति की है। जिनेश्वर सूरी दीक्षा विवाह वर्णन रास सार मूर्ति की है। जिनेश्वर सूरी संयम श्री विवाह वर्णन रास सोम मूर्ति की है। हरिवंश पुराण श्रुत कीर्ति की है। पज्जुण चर्यु प्रद्युमन चरित श्री सिंह की है। रत्न करंड शास्त्र श्री चंद की है। इसके बाद कथा कोश श्री चंद की है। जम्बू सामी चर्यु वीर कवि की है। नेमिनाथ चतुपदिका विनय चंद्र सूरी की है। चूंडी विनयचंद सूरी की है। शांतानाथ देवदास लक्ष्मी तिलक की है। जीर्णदत्त चरित लखन की है। अणुवय रयन पाइड अणुव्रत रतन प्रदीप किसकी है? लक्ष्मण की है। सुकौशल चरित्र रैधु की है। सन्मतिनाथ रैधु की है। पद्म पुराण बलभद्र पुराण रैधु की है। आगे है चंद्रप्रभा चरित्र यश कीर्ति की है। और पांडव पुराण हरिवंश पुराण यश कीर्ति की है। आगे हम भक्ति काल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि चैनल प्रमोट हो और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो मैं ला पाऊँ। धन्यवाद।